सूबा बोलेगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। सूबा बोलेगा में आज बात करेंगे किसान पस्त अधिकारी मस्त की। किसानों की ओर से नए कृषि कानून के विरोध के बीच शुरू की गई धान के समर्थन मूल्य पर खरीद जोरों पर चल रही है। सरकार का दावा है कि पिछले 12 दिनों में केंद्र सरकार ने करीब 5.73 लाख टन धान की खरीद करी है। इससे किसानों की जेब में करीब 1000 करोड़ रुपए पहुंचे। लेकिन बाराबंकी में बिचौलिए धान को लेकर काला कारोबार करने में जुटे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बाराबंकी में किसान पस्त व्यापारी मस्त। धान खरीद को लेकर हो रहा काला कारोबार। रात के अंधेरे में बिचौलिए कर रहे खेल। बिचौलिए कर रहे धान खरीदी का काला कारोबार। बिचौलिए के धान खरीद में ली जाती है मोटी रकम। डीएम के आदेश की सरेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। एक तरफ जहां बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह बिचौलियों का धान न खरीदने और उन पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों के द्वारा रात के अंधेरे में बिचौलियों का धान खरीदकर उनसे मोटी रकम कमाई जा रही है। दरअसल यह बात हम नहीं, यहाँ के स्थानीय किसान कह रहे हैं और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की जा चुकी है। हम आपको जमीनी तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें किसानों के धान की ट्रॉलियां ही ट्रॉलियां नजर आएंगी, जो कि हफ्तों से खड़ी हैं। आपको बताते चलें कि बाराबंकी के दर्जनों सरकारी धान क्रय केंद्रों पर अनियमितताओं की भरमार है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। धान क्रय केंद्रों पर किसान को टोकन के नाम पर परिक्रमा लगवाई जाती है और रात के अंधेरे में बड़े बड़े व्यापारियों का धान खरीदकर उनकी तिजोरी भरने का काम किया जाता है। क्योंकि ये तस्वीरें बाराबंकी के सफदरगंज सरकारी धान क्रय केंद्रों की है, जहां पर रात के अंधेरे में बड़े बड़े व्यापारियों का धान खरीदकर उन्हें लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है, जबकि आम किसानों का धान शाम 5 बजे तक ही खरीदा जाता है। रात के करीब 10 सवा 10 बज चुके हैं और गांव के लगभग 4 पंचायतें जो तौर के लिए बंद की गई हैं, बरियारपुर, बेरी, अम्बौली जो भी हैं वो लगातार चल रहे हैं और यहाँ पर बिचौलियों के रात में धान खरीद की जा रही है। क्या लगता है किस तरीके से ये तौलाई हो रही है? ये सब बिचौलियों द्वारा खरीद की जा रही है, जिसमें इसमाई साहब पौन अग्रती के बीच में के साथ काम करने वाले सोनू वर्मा के द्वारा ये सब खरीद की जा रही है, जिसमें 300 रुपये प्रति क्विंटल लिया जा रहा है और किसान का कतई धान तौला नहीं जा रहा है। एडीएम साहब ने भी छापा मारा लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्या लगता है किसी भी धान क्रय केंद्र में जा सकता है, हालांकि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से जो अपना नज़दीकी धान क्रय केंद्र वहाँ जाएगा तो बेहतर होगा। और मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि यदि किसी भी प्रकार की मुझे शिकायत आती है कि किसी बिचौलिए ने या अन्य किसी भी अराजक तत्व ने आपसे कम दाम में धान क्रय करने का प्रयास किया या फिर आपसे सरकारी धान क्रय केंद्र में धान क्रय करवाने के लिए आपको ये भ्रमित करने का प्रयास किया कि यदि आप उसे कुछ धनराशि दे देंगे तो वो आपका तत्काल करवा देगा, तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरीके से एक अपराधी है और उसके विरुद्ध कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई होगी। आपको बताते चले कि इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमारे बाराबंकी के संवाददाता ने रात के 9 बजे सफदरगंज के सरकारी धान क्रय केंद्रों पर पहुंचे, तो वहां की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी। क्योंकि इस सरकारी धान क्रय केंद्र पर कुछ लोग उन गांव के मौजूद थे जिन गांव पर धान खरीद पर प्रतिबंध लगा हुआ है। फिलहाल आप वहां के चौकीदार का बयान भी सुन लीजिए। अच्छा, अभी धान तौला जा रहा है? अभी तौला जा रहा है, अभी घंटा चल रहा है। हाँ, तो मतलब इसको तो 5 बजे तक बंद हो जाता है ना? 5 बजे बंद होना जाता है। हाँ, तो आज ये तौला जा रहा है, तो क्या लगता है आपको किस तरीके के लिए सरकार आप जानिए, हम लोग क्या जानिए। क्या नाम है?
चौकीदार हम हैं। यहाँ चौकीदारी करते हैं? जी हाँ, हम यहाँ के नहीं हैं, हम कार्यालय के हैं। अच्छा। तो फूलचंद वो है भाई, हाँ हाँ। वो उसका ना, वो यहाँ आया था। अच्छा, तो कितने बजे ये बंद हो जाता है तौल खरीद? 5 बजे बंद होना चाहिए। तो आज अभी कितने बजे तक शुरू है? 9:10 हुआ है। अच्छा, अभी शुरू है? अभी शुरू है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक केंद्र सरकार की ओर से 6 लाख टन धान की खरीदी की जा चुकी है। केंद्र के अनुसार पंजाब और हरियाणा जैसे प्रमुख राज्यों के पिछले 8 दिनों में 1000 करोड़ रुपए का लगभग 5.73 लाख टन धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। लेकिन सरकार के द्वारा पेश आंकड़े तो महज कागजों तक ही सीमित हैं। इसकी तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। बाराबंकी से के न्यूज के लिए सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। देश में नया कृषि कानून लागू होने के बाद भी किसानों को धान, बाजरा सहित अन्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा। हालात ऐसे हो चले हैं कि किसानों को एमएसपी से कम दाम पर धान को मजबूरन बिचौलियों के हाथों बेचना पड़ रहा है। आपको बताते चले, यूपी के मथुरा कृषि मंडी राया की है। यहां से हर रोज सैकड़ों मैट्रिक टन धान की लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है। मंडी से देश भर की राइस मिलों को धान सप्लाई के साथ ही गेहूं, जौ, बाजरा आदि की फसलों को सप्लाई किया जाता है। लेकिन इस बार धान, बाजरा बेचने को मंडी में आने वाले किसान बेहद निराश और हताश नजर आ रहे हैं। मेरा नाम जयवीर सिंह है, सिवरा निवासी हूँ। जयवीर सिंह जी, आप यहाँ मंडी राया पर आए हैं? हाँ जी। क्या बेचने के लिए? धान बेचने आए जी। तो ये धान की क्या स्थिति है? धान मट्टी के मोल जा रहा है जी, मनमानी कर रहे हैं व्यापारी आड़ती लोग। 1800-1900 का रेट लगा रहे हैं। हम रात दिन मेहनत करते हैं, खेतों में धान निकल रहा है। 5 मनी 8 मनी को बीघा औसत धान की लग रही है। क्या नाम है भैया आपका? राम कुमार है मेरा। राम कुमार जी, आप क्या बेचने आए हैं मंडी? बाजरा तो बाजरा की क्या स्थिति है, समय किस तरीके पर? कचूरा मिल रहा है 1350 का भाव दे रहे हैं बस बोले। हरियाणा में 2150 चल रहा, मूंग बीजेपी सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार चल रही है, यहाँ इतना बढ़ा रही है भाई ने। तो सरकार द्वारा निर्धारित रेट भी तो किया गया फसलों का, दूसरे रेट पर फसल नहीं मिल रही है? बिल्कुल नहीं बिक रही है सरकार को मानना सरकार है मन मर्जी से हाँ, किसान तो चलो नहीं पर पारी बाजरा कब बिक रहा है, सब बिक के सभी चलेंगे जहाँ पे करो। देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जहाँ किसान दिन रात अपने खेतों में मेहनत करके फसल उगाता है। वहीं किसान जब अपनी फसल को लेकर मंडियों में और व्यापारी के पास जाता है तो उसको जो है उसकी फसल का निर्धारित जो मूल्य जो है लागत भी नहीं उसको मिल पा रही है, जिससे किसान काफ़ी जो है निराश है। वहीं सरकार द्वारा हाल ही में कृषि बिल जो पास किया गया उसके आधार पर एमएसपी रेट जो तय किए गए फसलों के, उसके बावजूद भी जो है किसानों को जो है वह रेट नहीं मिल पा रहा है। लगातार किसानों का आरोप भी यही है कि हम जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हमें सरकारी जो रेट तय किया गया सरकार द्वारा वहाँ मंडियों में आकर जो आधे रेट पर हमें अपनी फसल को बेचना पड़ रहा है। और वहीं जो है किसान ये कह रहा है कि हमें जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उसका पूर्ण फल हमें नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही पूर्व में जिस तरीके से फसलों के दाम थे, इस बार अब की बार जो व्यापारी जो है फसलों को उस रेट पर नहीं खरीद रहा है। मैं अपने कैमरामैन जितेंद्र चौधरी के साथ मनोज शर्मा, मथुरा। हम हर रोज सुबह बोलेगा में ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं और इस खास कार्यक्रम में आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं। तो आज का हमारा मुद्दा है किसान से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से किसानों को लगातार परेशानियां हो रही हैं धान बेचने में, किसान तो परेशान हो चुके हैं, लेकिन जो बिचौली हैं, जो अधिकारी हैं, वो बुरी तरीके से मस्त नजर आ रहे हैं और उसको लेकर के कोई भी ध्यान किसानों की तरफ नहीं दिया जा रहा है। अब आपको हरदोई जिले की बात बता देते हैं। हरदोई जिले में धान क्रय केंद्रों के प्रभारियों ने धान खरीद बंद करके हड़ताल शुरू कर दी। मंडी में स्थित क्रय केंद्रों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतारें लग गई हैं। 7 दिनों से किसान क्रय केंद्रों पर अपना धान बेचने के लिए पड़े हुए हैं। केंद्र प्रभारियों की
नेता ने किसानों को भेड़िया और दलाल बताकर अपमानित किया है और किसानों ने मानहानि का दावा करने की बात भी कही है। हरदोई जिले में धान क्रय केंद्र प्रभारियों ने हड़ताल करके अपनी मांगे प्रशासन से पूरी करने की मांग करी और धान खरीद बंद कर दी है। खाद्य विपणन विभाग की मंडल अध्यक्ष रेणु मिश्रा ने गल्ला मंडी स्थित क्रय केंद्रों पर जाकर जारी हड़ताल में घी डालने का काम किया। रेणु मिश्रा ने किसान यूनियन के नेताओं को भेड़िया और दलाल बताकर के एक नया मुद्दा तैयार कर दिया है। प्रेशर में काम नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से 7 से 8 दिन से लोग पड़े हुए हैं, हम भी आज 4-5 दिन से पड़े हुए हैं और यहाँ पे धान जो है अभी इन लोगों ने हड़ताल लगा दी है। हमारे जो ट्रैक्टर हैं वो किराए पे हैं और बहुत किसानों के अपने भी हैं ट्रैक्टर और यहाँ पे इन लोगों ने हड़ताल लगा दी है, कह रहे कि हम इसका खरीद नहीं करेंगे और ये आगे मिलर हम इसको धान उठाएंगे नहीं। इसी वजह के लिए हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया था। हमारे ऊपर हम सुन रहे हैं कि मुझे वो दलाल के नाम पे पुकार रहे हैं, तो हम किसान हैं, हम हमारा धान लेके भी आए हैं आज। अभी तक तो हमारे नाम मैंने तो 1 किलो भी नहीं बेचा धान मैंने। अभी दूसरे किसानों का हम लोग तो बकवा रहे हैं, क्योंकि हमारी भारतीय किसान यूनियन का एक संगठन बना हुआ किसानों की मांग उठाने के लिए। सभी किसान बेच रहे हैं, हम थोड़ा उन्होंने मुझे आगे लगा रखा है, तो हम आगे चलते रहते हैं बात करने के लिए। किसानों का धान बकवा रहे हैं, इसी कारण हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, हमारी मानहानि हो रही है। इसका मैं इसके ऊपर मुकदमा ठोकेंगे जो कह रहा है। मानक के रूप खरीदने को दिया जाए, हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए और CMR जमा करने के लिए भी एक नोडल नियुक्त किए जाए। तब तक धान खरीद हम बंद रहेगी और उसके बाद हमारी वजह से जो लेट हो रहा है, जो सरकार को, जो किसानों को समस्या हो रही है, जरूरत पड़ी तो हम 5 बजे तक नहीं, हम 10 बजे तक धान खरीद करेंगे, पर इसके बाद ही करेंगे। समस्या तो हम लोगों को आए दिन लगभग 20 दिन से जब से खरीदी स्टार्ट हुई है, क्योंकि मार्केट रेट कम है और किसान यूनियन जो है दलाली पे उतर आई है। आम किसानों का बिल्कुल 1 कुंटल नहीं तोला जा पा रहा है। सुबह से प्रगट सिंह ने अपने दलालों को एक्टिव कर दिया, यहाँ बैठ के मंडी में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। सूबे में अन्नदाताओं को अपनी धान की फसल बेचने के लिए इस वक्त तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पंजीकरण कराने के बाद धान की फसल बेचने के लिए किसान क्रय केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। हरदोई, बाराबंकी और मथुरा, हर जगह का पूरी तरीके से बुरा हाल हो चुका है और हर जगह वही हाल है। किसान परेशान है, हताश है और कोई भी किसान खुश नजर नहीं आ रहा है। कहीं भी किसी भी जगह की आप बात करिए, 3 तस्वीरें आपको हम जहां की दिखा रहे हैं, हरदोई, बाराबंकी और मथुरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी तरीके से किसान परेशान हो चुका है। कुछ केंद्रों पर बोरा होने के बावजूद धान की खरीद नहीं शुरू हुई है, तो कई केंद्रों पर फसल रखने की जगह नहीं होने के कारण कार्य बाधित हो रहा है। कुछ क्रय केंद्रों पर पंजीकरण कराने के बाद भी किसानों से धान खरीदा नहीं जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, हरदोई और बाराबंकी और मथुरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, बोरियां रखी हुई हैं, लेकिन किसान का जो धान है वो खरीदा नहीं जा रहा। और उसके बाद 1 हफ्ता बीत जाता है, 10-15 दिन हो जाते हैं, किसान हो जाता है पूरी तरीके से परेशान और फिर कम दामों में किसान बिचौलियों को धान बेचने में मजबूर हो जाता है, क्योंकि किसान को क्रय केंद्रों पर किसान का धान खरीदा नहीं जाता, जिससे किसान इतना परेशान हो चुका है कि किसान बिचौलियों को धान बेचने में मजबूर हो चुका है। जो किसान की इतने दिनों की मेहनत है, 2 मिनट में पूरी तरीके से अधिकारी उसको बर्बाद कर रहे हैं। किसान की सुध लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं बचा है। किसान पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। बिचौलियों का दबदबा हर जगह देखने को इस समय मिल रहा है। जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी पर उतारू हो चुके हैं। तो लगातार किसान परेशान हो चुका है, किसान हताश हो चुका है और किसान की सुध लेने वाला कोई भी नहीं बचा है। अगर किसान क्रय केंद्रों में जाता है तो कम से कम उसको 1 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद ये भी निश्चित नहीं है कि किसान का धान खरीद लिया जाएगा और उसके बाद मजबूरन किसान इतना मजबूर हो जाता है कि किसान को बिचौलियों में कम दामों में अपना धान बेचना पड़ता है। आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे किसान से जुड़े मुद्दे की, किस तरीके से किसान को इस समय परेशानी हो रही है। किसान पूरी तरीके से हताश हो चुका है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से मस्त नजर आ रहे हैं।
आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय भी रख सकते हैं हम तक। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रकट सिंह है, किसान नेता हरदोई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम सिंह वरिष्ठ किसान नेता जालौन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे सहयोगी मनोज शर्मा मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकट सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आप किसान नेता हैं, किसानों को तमाम परेशानियों का सामना इस समय करना पड़ रहा है। किसान हताश और निराश हो चुका है, लेकिन किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं बचा है। हाँ जी, इस समय ऐसा है, 2 साल पहले तक हमारे हरदोई में एक तिनका भी धान का नहीं बिकता था। इस बार हम लोगों ने, एक तो मार्केट का आधा रेट हो गया, इस बार हमने कुछ छानी भी सरकारी क्रय केंद्र पे धान बेचा जाए, और हमारा भारतीय किसान यूनियन का संगठन तो है, हम उसमें थोड़ा सा हो के अपना संघर्ष करके धान बेचने लगे। धान की तौल हमारी चल रही थी, तो ये इतने में कुछ ज्यादा मतलब तौल आगे कम होने लग गई, जाम ज्यादा लगने लग गया, आगे कोई सुनने वाला था नहीं। तो हम लोगों ने 8-10 दिन से ट्रालियां लेके खड़े थे, आगे तौल पूरा हो नहीं रहा था। तो हमने हमारे मंडल और प्रदेश हरनाम सिंह वर्मा जी को हरदोई में आमंत्रण किया, भाई यहाँ आके हमारा कुछ आप सहयोग करिए। तो हरनाम सिंह जी वर्मा जी आए हमारे सहयोग में, वहाँ बैठे, हमारे लोगों की पंचायत चल रही थी, उसमें एडीएम साहब आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, डिप्टी आरएम साहब थे, वहाँ उनके साथ हमारी वार्ता चल रही थी। इतने को ये महिला जो बता रहे हो, रेनू मिश्रा, ये ऊपर से आ गई, वो वहां बोलने लगी, बोल बाल के वहां चली गई, हम इन किसानों का धान नहीं लेंगे। उसके बाद हमारी वार्ता हो गई थी 3 दिन के लिए ट्रालियों तोलने के एडीएम साहब के साथ सब। उसके बाद हम लोगों ने बाद में सुनने में आया कि हम फिर डीएम साहब के पास मिलने गए, सब वार्ता करके लौट के आए, तो मुझे पत्रकारों ने वहां घेर लिया, ये आपके खिलाफ कहा जा रहा है। तो हम कहते हैं, जो कोई इंसान खुद जैसा होता है वो हरेक को ऐसा समझता है। हम लोग धान की बिक्री किसानों के, क्यों जो एक आदमी आगे ला के, जैसे प्रशासन के पास हम जाते कहते एक आदमी आइए बात करिए, 2 आइए, तो हम किसानों की अगवानी कर रहे हैं संगठन के तौर पे किसानों के धान बिकवाने के लिए, और हमारे ऊपर इन्होंने ये लांछन लगाया है। इसके खिलाफ भी हमने डीएम साहब और एसपी साहब को प्रार्थना पत्र इनके खिलाफ दे चुके हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सिंह, आपने सही कहा। जिस तरीके से किसान एक तरफ परेशान हो चुका है, और अगर किसान का कोई साथ देता है या फिर उसकी कोई सुनने जो आता है तो आप उसको दलाल बता देते हैं। जिस तरीके से अधिकारी इस समय मनमानी करने पर उतारू हो चुके हैं, किस तरीके से यहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। एक तरफ किसान परेशान है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, और अगर किसान का कोई साथ देगा तो उसके ऊपर अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। बलराम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से इस समय किसान परेशान है, उसको लेकर के क्या कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए गए हैं जिससे किसान की सहायता की जा सके? किसान परेशान है, पूरे प्रदेश में किसान परेशान है, और खास तौर से हरदोई, बाराबंकी और इधर फैजाबाद में यहाँ कुछ ज्यादा ही धान होती है, और धान का तो क्रय केंद्र कहीं नहीं दिया जा रहा है। जो विपणन अधिकारी हैं वो अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं हर जगह। उसके लिए किसान आंदोलन करेगा, और किसान आंदोलनरत है। ऐसी व्यवस्था सरकार की है कि उधर सरकार पर डे ये कहती है कि मतलब धान के खरीद केंद्र खोले गए और धान खरीदी जाएगी, लेकिन धान अभी तक नहीं खरीदी गई कहीं भी, और अगर कहीं भी खरीदी भी जाती है तो ये कह दिया जाता है कि बिचौलियों के माध्यम से, ये मतलब किसान बिचौलिया बना करके ये खरीदना नहीं चाहते। असलियत तो ये है। बिल्कुल सही कहा आपने बलराम सिंह जी। जिस तरीके से इस समय किसान परेशान है, लेकिन इस समय की बात क्या की जाए, पहले भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। हर साल किसान धान बेचना चाहता है, और उसके हर साल यही समस्याएं आती हैं। पहले क्या कुछ समस्याएं तो, और इस बार की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के क्या कहना है आपका? ये समस्याएं तो किसान के लिए पग पग पर है, हर चीज की समस्या बनी हुई है। इधर आपकी बुवाई की समस्या बनी है, पानी नहीं मिल रहा अच्छी तरीके से कि पानी मिल जाए जिससे लोग बुआई कर ले। धान पैदा हो गया है, किसान ने मेहनत करके खून पसीना बहा के धान पैदा किया, तो खरीद केंद्र नहीं खोले गए, और खोले गए तो किसान को परेशान किया जाता। बिचौलिए उसमें मतलब अपना काम बना रहे, अधिकारी ही बिचौलिए बन चुके हैं, और ऐसी विषम परिस्थिति में किसान को 2 पैसे मुनाफा होने की बजाय वो जैसे तैसे धान पैदा किया, तो आज वो बेचने के लिए परेशान है। और इस परेशानी के लिए किसान यूनियन
पूरी तरीके से आंदोलन करने के लिए बात है। और ये बात ये जो है सरकार को चेता देंगे कि सरकार किसानों से दो मुंह की बात न करे, कि एक तरफ कहती है कि हम किसानों को सुविधा देंगे, दूसरी तरफ किसानों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। यहाँ बुंदेलखंड में जो अन्ना गायें हैं वो किसानों की फसल पूरी की पूरी बर्बाद किए दे रही हैं, तो किसान मंडी लायक भी नहीं बचेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मनोज, आपके पास आना चाहूंगी। अगर मथुरा की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है धान क्रय केंद्रों की? मथुरा की अगर बात की जाए तो मथुरा में जो हमने हाल ही में जो है एक कार्यक्रम जो है किसानों से मिलकर जो बात की मंडी राया पर पहुंचकर, तो वहाँ किसानों का यही कहना था कि हमारी जो फसल है जो हम लेकर आ रहे हैं, दिन रात मेहनत करके खेतों में जो है फसल उगाकर जब मंडी लेकर आते हैं तो यहाँ पर जो है मंडी का रेट जो हमें सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। आधे रेट पर ही हमको जो है अपनी फसल को बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि लगातार हम रातों और दिनों में जगकर पशुओं से अपनी फसल को बचाते हैं, लेकिन ये सबके बावजूद भी जो है फसल का हमें सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे कहीं न कहीं हम लोगों के लिए रोजी रोटी के लिए भी और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी काफी जो है लॉकडाउन जब से लगा तब से जो है स्थितियां खराब हो गई हैं। उसको देखते हुए कहीं न कहीं अब हमारे किसानों के लिए जो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जी बिल्कुल मनोज, सही कहा। हम कहीं की भी बात करते हैं, प्रदेश में हर जगह का यही हाल है। कहीं कहीं अधिकारी पहुंच जाते हैं, जिस तरीके से जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आप धान क्रय केंद्रों पर जाइए और वहां की स्थिति का जायजा लीजिए। कहीं कहीं अधिकारी जाते हैं और तो कहीं कहीं कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल एक ही जैसी देखने को मिल रही है। किसान पूरी तरीके से परेशान हो चुका है, किसान पूरी तरीके से हताश हो चुका है। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते जा रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसको लेकर के आप अपनी राय भी रख सकते हैं। आपको भी अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप इसको लेकर के राय रख सकते हैं। बलराम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हर जगह का पूरी तरीके से वही हाल हो चुका है, किसानों को यहाँ पर पागल बनाया जा रहा है। किसान कम से कम 10 दिन तक धान बेचने के लिए वहां पर पड़े रहते हैं क्रय केंद्र पर। उसके बाद जब उनका धान नहीं खरीदा जाता है, उसके बाद उनको बिचौलियों के हाथे धान बेच के जाना पड़ता है और कम सस्ते दामों में। कितना नुकसान उनको यहाँ पर झेलना पड़ रहा है, इस तरीके से कैसे वो अपना गुजारा कर पाएंगे? किसान तो हर जगह परेशान है, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं बची कि जहाँ किसान को कुछ सुविधा मिल सके। आज की तारीख में तो किसान सांस नहीं ले पा रहा अपने मन से कि सांस भी ले ले। इस सरकार ने तो किसानों को तबाह करके रख दिया है, बर्बाद कर दिया। और इसमें अधिकारी बेलगाम हो गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अधिकारी बेलगाम हो गया। जो विपणन अधिकारी जिलों में होते हैं वो विपणन अधिकारी अपने ही दलाल पैदा करके और लोगों को गीली धान बता करके और मतलब उसको नहीं खरीदते हैं और बिचौलियों के हाथों बिकवा करके पैसा लेकर के उसको खरीदना चाहते हैं। बलराम सिंह जी, एक और तस्वीरें हमारे सामने आई थी शाहजहांपुर की। अगर मैं आपको बात बताऊं तो वहां पर एसडीएम पहुंचते हैं धान क्रय केंद्र पर। किसान ने शिकायत की थी, 12 दिन से किसान अपना धान बेचने के लिए क्रय केंद्र पर गया, लेकिन उसका धान जब नहीं खरीदा जाता तो वो एसडीएम के पास जाता है अपनी शिकायत लेकर के। शायद उसको ये लगता था कि एसडीएम उसकी बात सुनेंगे और वो अधिकारियों को कहेंगे ताकि उसका धान खरीद लिया जाए। लेकिन जब एसडीएम वहां पर पहुंचते हैं तो पुलिस से वो बोलते हैं कि इस किसान को जेल में डाल दो और इसकी बात नहीं सुनी जाती। इस तरीके के हाल देखने को मिल रहा है और लगातार जिस तरीके से सरकार आदेश दे रही कि किसानों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी किसान को ऐसी परेशानी हो रही है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं लखनऊ से, बीएस तोमर जी हैं, राय रखें अपनी। हाँ, हेलो मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार जी, राय रखें। मैं क्या राय मेरी है कि आप बहुत कुछ करती हैं और सरकार भी हमारी बहुत कुछ करना चाह रही है, लेकिन ये हमारे यहाँ के मक्कार अधिकारी निकम्मे जो नमक हराम हो चुके हैं। अधिकारी अपनी गैंग को तैयार करता है, अधिकारी ऑफिस में बैठ के गैंग को तैयार करता है, वो गैंग जाके किसानों का उत्पीड़न करती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुरादाबाद से हमारे साथ एक दर्शक जोधा सिंह जुड़ चुके हैं, राय रखें। दाम तुल ही नहीं पा रहा है यहाँ किसान जी, बहुत बड़ी समस्या।
बिल्कुल सही कहा आपने। तो लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि तरीके से परेशान यहाँ पर किसान परेशान हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही कि किसान की कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुध लेने वाला किसान का नहीं है। इतना परेशान किसान हो चुका है कि मजबूरन किसान को इतना मजबूर हो चुका है कि उसको कम दामों में अपना धान बेचना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बलराम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि एक एसडीएम वहां पर पहुंचते हैं धान क्रय केंद्र पर, किसान को एक आस होती है कि अधिकारी से एसडीएम वहां पर आएंगे तो उसकी बात सुनेंगे, शायद उसका धान बेच ले लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस से यह कहा जाता है कि किसान को जेल में डाल दो। इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बलराम सिंह जी, आपको मेरी आ रही है? हाँ, आ रही आवाज आ रही है। सिंह जी, इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक एसडीएम पहुंचते हैं धान क्रय केंद्र में। शाहजहांपुर की बात मैं आपको बता रही हूं, जहां पर किसान 12 दिनों से परेशान था। उसका जो धान था वो खरीदा नहीं जा रहा था। जब उसने एसडीएम से शिकायत करी तो एसडीएम वहां पर किसान की बात ना सुन करके पुलिस से उल्टा कहते हैं कि किसान को अंदर डालो। इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। अधिकारी से क्या आस लगाए किसान? हरदोई जिले में जो समस्या धान की है उसके लिए एक बड़ा आंदोलन वहां पर किया जाएगा और पूरे प्रदेश से सारे किसान, सभी जगह के किसान वहां इकट्ठा होकर के एक बड़ा आंदोलन जिला प्रशासन के खिलाफ करेंगे। और जो समस्या वहां आ रही है अधिकारियों की वजह से, अधिकारियों के खिलाफ एक आंदोलन किया जाएगा, जबरदस्त बड़ा आंदोलन किया जाएगा वहां। जी, तो लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से इस समय किसान परेशान है, धान क्रय केंद्रों का बुरा हाल हो चुका है। किसान को किसी तरीके से कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। अधिकारी अपने कारनामों में मस्त है और बिचौलियों को मजबूरन किसान को धान बेचना पड़ रहा है। लगातार इस पर हम जुड़े हुए हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे 2 गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार, डेंगू पर वार। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं किसान पस्त और अधिकारी मस्त की। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, धान क्रय केंद्रों का क्या कुछ हाल है, आपको तस्वीरें हमने दिखाई। जिस तरीके से अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हो गए हैं और उसके बाद किसान इतना मजबूर हो चुका है कि कम दामों पर बिचौलियों को अपना धान बेचकर जा रहा है। इतनी मेहनत से फसल उगाई जाती है जिसके बाद किसान को एक आस रहती है कि उसकी फसल अच्छे दामों में खरीदी जाएगी, और उसके बाद जो नजारा देखने को मिलता है वो बेहद परेशान करने वाला देखने को मिलता है। जिस तरीके से इस समय किसान मजबूर है, किसान किस तरीके से परेशान है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रकट सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने जिस तरीके से किसानों की परेशानियों को समझा है, आप लगातार किसानियों के साथ बने रहते हैं, हर एक चीज आपने खुद देखी है। किस तरीके से जब से किसान अपनी खेती करता है और उसके बाद जब वो बेचने के लिए जाता है अपनी खेती को या फसल को, किस तरीके से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ये परेशानियों का सामना हम लोगों को, प्रशासन को तो हम कह देते, हम उसके पहले प्रदेश सरकार को कहेंगे। अभी हमारे हरदोई जिला में खाद्य आयुक्त आए थे, उसके आगे भी हमने बात रखी। उसके बाद 2-4 दिन बाद अपर प्रमुख सचिव आए, तो हमने उनके आगे एक मांग रखी थी, भाई ये क्रय केंद्र जो थोड़े बहुत लगा दे, तो हमारे हरदोई की जैसे बात है तो 10 लाख टन की पैदावार हमारे हरदोई की है। आप 1 लाख टन खरीद लेते हो, 1.25 लाख टन खरीद लेते हो, वो भी इस साल हमने चालू किया जब कुछ पिछले साल बिका है। तो हमने उनसे मांग रखी थी 10-20 साल नहीं, 40 साल नहीं, 50 साल बाद हमें आप पंजाब हरियाणा वाला पैटर्न क्यों नहीं दे रहे हो? इतने समय में 2 पीढ़ियां गुजर जाती है, आप हमारा पूरा 100% धान या गेहूं क्यों नहीं खरीदते हो? हमें ये 10-20 या 100 कांटा लगा के वहां भेज देते हो, वहां खरीद पूरी हो नहीं पाती। हम 100% इनसे ये लाभ मांगते हैं। अपर प्रमुख सचिव को हमने कहा वो बात लागू करिए, वो कहते 1 साल करा था। आड़तियों के पास कमीशन ज्यादा चला गया था, तो हमने कहा आड़तियों को मत दिए, यहाँ जहाँ 10 केंद्र ही लगे, यहाँ 200 केंद्र लगा दीजिए, खुली बाजार लगा दीजिए, हमारा पूरे का पूरा जितना धान आता पूरे का पूरा धान खरीदिए। उसमें क्रय केंद्रों की, अधिकारियों की किसी की समस्या ही नहीं रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब किसान इतना परेशान हो चुका है, अगर वो आंदोलन करता है या फिर हड़ताल करता है तो उसके पास समय है आंदोलन करने का, वो आंदोलन में अपना समय व्यतीत करेगा या फिर अपनी खेती को देखेगा। किस तरीके से इतना मजबूर कर दिया गया है किसान को कि किसान के पास कुछ भी नहीं बचा है। इतनी मेहनत से वो अपनी फसल उगाता है, लेकिन उसके बाद उसको जो स्थिति है, जो नजारा है, वो देखने को मिलता है कि कम दामों में बिचौलियों को किसान अपनी जो धान है वो बेचने को मजबूर हो चुका है। लेकिन अधिकारी बिल्कुल सुध ले नहीं रहे हैं। अधिकारी अपने काम में पूरी तरीके से मस्त हैं। लगातार सरकार जिस तरीके से निर्देश दे रही है कि जो जिलाधिकारी हैं या फिर जो अधिकारी हैं वो क्रय केंद्रों पर जाएं, वहां की स्थिति का जायजा, लेकिन शायद ये लगता है कि जो अधिकारी वहां पहुंचते तो हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में ही वो कार्रवाई की जाती है, किसी तरीके से वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मनोज, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से मथुरा की स्थिति आपने बताई है, हर जगह की स्थिति बिल्कुल समान हो चुकी है, किसान हर तरीके से परेशान हो चुका है। कहीं से भी ऐसी कोई तस्वीरें देखने को नहीं मिली है कि किसान बिल्कुल खुश हो कि उसका बहुत अच्छे दाम में जो धान है वो खरीद लिया गया है, या फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका है अपना धान बेच करके। हर जगह से परेशान होने वाली तस्वीरें सामने आई, और कब कदम उठाया जाएगा? क्या जो अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, अधिकारी क्यों सुध नहीं ले रहे हैं? लगातार सरकार की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं कि क्रय केंद्रों पर जाइए, किसान की समस्याओं को सुनिए, लेकिन क्या इसी तरीके से समस्याएं सुनी जाएंगी? मनोज, मेरी आवाज चाहूंगा, जिस तरीके से मथुरा जनपद में किसानों की जो हालत है वो साफ दिखाई देती है कि मंडी में जब किसान अपनी फसल लेकर आता है तो उसको जो है उसकी कीमत का, उसकी मेहनत का पैसा भी उनको नहीं मिल पाता। बात करें जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की, कृषि अधिकारियों की भी अगर बात की जाए तो कृषि अधिकारी भी मंडियों में जो है निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही और माट वहां पे, जिससे कि लोगों की जो तौल है, वहां भी लोग, किसानों का कहना है कि लोग तौल जो की जाती है उस पर भी कहीं जी। मनोज जी, आपके पास आऊंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नीतू हैं, राय रखें अपनी।
संपर्क टूट गया। आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते जा रहे हैं। आप अपनी राय रख सकती हैं। इस समय जिस तरीके से किसान परेशान हो चुके हैं उसको लेकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं, इस समय किसानों का बुरा हाल हो चुका है। किसी भी तरीके से किसान बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे। हर जगह की बिल्कुल सामान्य तस्वीरें देखने को मिल रही है। किसान परेशान हो चुका है, किसान हताश हो चुका है। मनोज, आपके पास आना चाहूंगी मैं। बात पूरी करिए। बोलो बोलो बोलो। हमारे साथ एक दर्शक लखनऊ से नीतू सिंह जुड़ चुकी हैं, राय रखें। जी हाँ मैम देखिए, मोदी जी ने तो कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। बिल्कुल। तो किसान तो मैम आज भी वहीं का वहीं है और सरकार मैम किसानों की बात को सुनने के लिए एकदम तैयार नहीं है। जो आलू हम 60 रुपए या 50 रुपए में आज खरीद रहे हैं, अगर हम इतनी कीमत किसानों को नहीं दिला सकते क्या? और किसान मैम कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर रहा है। गन्ने का मूल्य मिल नहीं रहा, धान का उचित मूल्य मिल नहीं रहा है। अधिकारी और सरकार सब इनकी बिचौलियों की मदद कर रहे हैं। तो मैम बिचौलियों की तो इन लोगों की बल्ले बल्ले हो रही है, बाकी किसान तो मैम भूखों मर रहा है। और मैम इनको बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं और दर्शक भी बता रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान हताश हो चुका है और सबसे बड़ी बात कि अगर किसान धान बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर पहुंचता है तो उसको ये वापस कर दिया जाता है बोल करके कि आपका धान हल्का है या फिर आपके धान में नमी है और कम पैसे में धान खरीद लिया जाता है। इस तरीके की समस्याएं किसानों को हो रही हैं। बलराम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर मैं बात करूं जालौन जिले की, तो जिस तरीके से सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हर अधिकारी को, जिलाधिकारियों को कि धान क्रय केंद्रों पर जाइए, किसानों की परेशानियों को सुनिए। अगर जालौन की बात की जाए तो कितना अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और कितना किसानों की बातों को सुना जाता है? यहाँ जालौन अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है। पर डे कह दिया जाता है कि खरीद शुरू हो जाएगी, खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन खरीद हुई नहीं है अभी शुरू। और यहाँ अभी स्थिति जैसी हरदोई में है बिल्कुल सेम स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ धान की पैदावार कम होती है, कम एरिया में होती है। ज्यादा ज्यादा 25-30% धान होती है यहाँ पूरे एरिया का। तो यहाँ धान कम है, इसलिए यहाँ ज्यादा मारामारी नहीं है। लेकिन अभी खरीद नहीं हो रही है, किसान अपने पास रखे हुए है। और अपना यहाँ मध्य प्रदेश में आपका ये पड़ता है दतिया के आगे, वहाँ कुछ बिक जाती है तो डबरा ले जाते हैं। लेकिन यहाँ अभी सरकारी खरीद की स्थिति वही है जो हरदोई की है, उसी तरीके की स्थिति है। और यही बनी रही तो ये निश्चित है कि निकट भविष्य में सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करने पड़ेगा और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन पड़ेगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अभिषेक हैं कानपुर से, राय रखें। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि अब हम किसान हैं तो हम लोग इतना मेहनत करते हैं और उसका जब अपना अनाज मंडी लेके जाते हैं उसकी पर्ची तो काट दी जाती है, लेकिन उसका जो हमें पैसे मिलने होते हैं उसका कोई तय डेट नहीं होता। ये होता है कि मिल जाएगा 1 हफ्ते बाद, 10 दिन, महीने भर चक्कर लगाते रहो। उसके बाद सबसे बड़ी बात प्रदेश सरकार की है कि प्रदेश सरकार ही नहीं देखती। और दूसरी चीज, हमारे जो गांव का मुखिया प्रधान होता है वो तो देखता नहीं, प्रदेश सरकार ध्यान देती है। सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो लगातार हमसे दर्शक भी जुड़ते चले जा रहे हैं जो अपनी राय रख रहे हैं कि किस तरीके से परेशानी यहाँ पर किसानों को हो रही है। बलराम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से बातें की जाती हैं कि आने वाले समय में किसान की आमदनी को हम 2 गुना कर देंगे, लेकिन अगर इस समय की जो तस्वीरें हैं अगर उसकी बात करी जाए तो किसान की आमदनी अब 2 गुनी तो छोड़िए, जितना किसान ने लगाया अपनी फसल उगाने में अगर उसको उतना ही जो कीमत है वो मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं किसान की जो मेहनत है उसका मजाक बनाया जा रहा है यहाँ पर। इस तरीके से किसान की आमदनी 2 गुनी की जाएगी? ऐसा तो नहीं लग रहा कतई के 2 गुनी हो जाएगी। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रति वर्ष किसान कम हो रहा है। 2 गुनी तो बहुत अलग बात है, सवाए डेढ़ा मतलब उतनी जो लागत लगी वो भी निकल आए तो बहुत बड़ी बात है। उसकी तो लागत नहीं निकल रही आज की तारीख में। और बच्चों को खाना है, तमाम खर्चे हैं, एक खर्चा नहीं निकल रहा है। वो तो मजदूरी के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बन रहा। इस सरकार ने तो किसान को मजदूर बना के रख दिया है। किसान मजदूरी करना पड़ेगा, उसको मजदूरी से पेट पाल सकता है।
खेती करके कोई आदमी अपना पेट नहीं पाल सकता है। उसकी तो अगर साल भर की मजदूरी जोड़ ली जाए खेत की, तो मजदूरी भी पूरी नहीं हो रही है। जो 3 महीने 4 महीने फसल उगाने में लगता है, उसको उतना पूरा पैसा नहीं निकल रहा मजदूरी का। जो बाजार में रेट है मतलब 5700 रुपया प्रति महीना, उतना अगर मिल जाए किसान को तो वो उससे भी खर्चा चला सकता है, लेकिन आज की तारीख में तो उसको उतना भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल कह रहे हैं आप। प्रकट सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को सुना, सभी दर्शकों ने बताया कि कैसे परेशान है किसान। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि आपको भी पता है किस तरीके से यहाँ पर इस समय किसान परेशान है। अगर किसान को जितना पैसा उसने लगाया, जितनी उसकी लागत लगी है, उतना ही पैसे मिल जाए तो शायद किसान इतना परेशान ना हो। लेकिन इस समय स्थिति बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा किसान मजबूर हो चुका है। अगर यही सारी चीजें रही तो आने वाले समय में और भी ज्यादा बुरी स्थिति हो जाएंगी और बुरी स्थिति किसानों को भी देखनी पड़ सकती है। हमारे जैसे हमने पहले बताया, हमारे अपर प्रमुख सचिव आए थे तो हमने उनको यही कहा था, भाई आप वहां सरकार में बैठे, लखनऊ या दिल्ली बैठे किसान की आमदनी दुगनी कर रहे हो, तो हमारे यहाँ जो आप ये लक्ष्य रखते हो या जो आपने क्रय केंद्र लगा रखे हैं, तो ये आप 10% ही कुल आप पैदावार हमारी खरीद रहे हो। 90% किसान हमारे की गर्दन तो वैसे ही मंडी में कटी जा रही, गला उसका वहीं कट जाता आधे रेट में। उसकी आमदन दोगुना नहीं हो रही, उसकी आमदन तो आधी रह गई। हर एक कोई नौकरी पेशेवर आदमी होता है, कोई फैक्ट्री वाला होता है, 1 साल बाद अपना कारोबार बढ़ाता है। किसान हर एक साल बाद अपना बैंक में कर्ज बढ़वाने को जाता है। तो हम तो प्रदेश सरकार को कहते हैं भी ये जो 60 क्रय केंद्र हर लगाइए और पूरा धान खरीदिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी बात बिल्कुल सही है। किसान यहाँ पर बहुत परेशान है और उसको बिल्कुल भी लागत का पैसा तक नहीं निकल पा रहा। मनोज, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि प्रकट सिंह जी ने बताया, बलराम सिंह जी ने बताया किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को अपने दिखा रहे हैं। संपर्क टूट गया। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे मनोज और जानेंगे जमीनी हकीकत क्या कुछ है, क्योंकि स्थिति आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। मथुरा में किस तरीके का हाल है ये भी आपको हमने बताया, हरदोई की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रदेश में हर जगह की स्थिति बिल्कुल समान हो चुकी है। किसान हर जगह से परेशान हो चुका है, हताश हो चुका है, उसको लागत का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है और अनाज खरीद पर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, ये हम साफ कह सकते हैं। क्योंकि जब किसान अपने धान को बेचने के लिए जाता है तो उसका धान खरीदा नहीं जाता और इतना किसान मजबूर हो जाता। कब तक इंतजार करे किसान? 1 दिन इंतजार करता है, 1 हफ्ते तक इंतजार करता है, 10 दिन तक इंतजार करता है, लेकिन इंतजार की एक सीमा होती है। जब वो इंतजार बिल्कुल नहीं कर पाता और मजबूर हो जाता है किसान, तो मजबूरन किसान को बिचौलियों के हाथों अपना धान बेचना पड़ता है और जितना पैसा बिचौली देते हैं किसान उतना लेकर के चले आते हैं। इतना किसान इस समय परेशान हो चुका है, हताश हो चुका है, लेकिन जो किसान है उनके सुनने वाला इस समय कोई नहीं है। लगातार अधिकारी मस्त हो चुके हैं, अधिकारी को जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में किसान और भी ज्यादा परेशान हो चुके होंगे। जिस तरीके से लगातार और भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, किसान हड़ताल पर जा रहे हैं, किसान आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किसान आंदोलन करेंगे तो उनके पास कितना समय बचेगा कि वो अपनी खेती को देख पाए? अगर चीजों को पहले से ही देख ली जाए तो शायद इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। हमारे साथ क्रय केंद्रों पर निर्धारित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। क्रय अधिकारी ने अनाज तौल रोक दी है और सुरक्षा की मांग की है। कहीं कहीं किसानों को दलाल कहकर पुकारा जा रहा है, किसान को अपमानित किया जा रहा है, किसान को धमकी दी जा रही है कि तुम्हें जेल भिजवा दिया जाएगा। प्रकट सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अगर आपने बात की कि हड़ताल की जाएगी या फिर आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, तो किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो आंदोलन करे या अपनी शिकायत करे, क्योंकि वो तो इतना समय अपनी खेती में दे के आ चुका है और अब वो उसके पास समय इतना ही बचा है कि वो अपने धान को बेच पाए। लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी हो चुकी है कि किसान शिकायत करने जाएंगे, उसको नहीं पता कितने दिन बाद उसकी सुनवाई होगी, कब कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद अगर आंदोलन की बात की जाएगी उसमें उसका समय बर्बाद होगा। हर तरह से आप देखिए किसान पूरी तरीके से परेशान है, समस्याओं में पूरी तरीके से घिर चुका है। प्रकट सिंह जी। हाँ जी, हमने अपर सचिव साहब को कहा था, इन लोगों ने
उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी तक का धान खरीद का समय दे रखा है, जबकि हमने अब आज 1 तारीख से हमारा गेहूं बोना, हमने डीजल लेना, खाद लेनी, हर एक चीज लेनी, दुकानदारों का पैसा देना। हमने अपन सेवकों को कहा था भी खुली खरीद करिए और नवंबर के अंदर अंदर खरीद को पंजाब हरियाणा की तरह समाप्त करिए। हमारा पैसा हमें अभी ही चाहिए। ये 30 जनवरी तक इस खरीद को ना बढ़ा के ले जाइए, जल्दी से जल्दी खरीद करिए, संपूर्ण खरीद करिए। क्या कोई सुनवाई हुई या फिर आपने बात करने की कोशिश करी उसके बाद, या अभी भी स्थिति बिल्कुल वही है? हाँ जी, हमने अपर सचिव साहब को कहा था भी 30 जनवरी तक इन्होंने समय दे रखा है, इतनी देर तक किसान धान नहीं रख पाएगा। हमने अपर सचिव साहब को कहा था आप हमारा पूरा धान नवंबर के अंदर अंदर खरीद लीजिए, संपूर्ण खरीद लीजिए। 30 जनवरी तक किसान के पास पैसा तो है नहीं, डीजल लेना है, डीएपी लेनी है, यूरिया लेनी है, घर बार चलाना है, दुकानदारों का पैसा देना, उधारी देनी है। तो हमारा 1 महीने के अंदर अंदर संपूर्ण खरीद खत्म करिए। नवंबर के अंदर अंदर, अक्टूबर और नवंबर के अंदर अंदर 2 महीने में किसान से जितना भी ज्यादा से ज्यादा धान खरीद लिया जाए, इसको 30 जनवरी तक ना बढ़ाया जाए। क्रय केंद्र जहां 60 लगे हैं 200 कर दो, 300 कर दो, ज्यादा से ज्यादा खुला बाजार हमने तो करके जल्दी से जल्दी खरीदिए, कोई किसान का भला हो जाए। नहीं तो किसान तो कर्ज में बूढ़ जाएगा, मरने लगेगा, आत्महत्या कर रहा है किसान इससे पहले। जिस तरीके से आपने बताया 30 जनवरी तक जो डेट दी गई है, अगर तब तक किसान का जो धान है उसको कुछ हो जाता है या धान खराब हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार किसान ही है। किसान के घर पड़ा खराब होगा, सरकार ने क्या लेने देना। इसी कारण तो अब 60 क्रय केंद्र हरदोई में लगा रखे हैं, वो कितना का तोल पाएंगे। वहां ट्रालियां 4 आ जाती, तोलते 1 है। इसी कारण हम कहते भी खुला बाजार, हम अपर प्रमुख सचिव को ये बात कर रहे थे भी खुली खरीद करिए। यहाँ 10 मंडी में जी, बात वही आ गई बिल्कुल कि कोई भी बात हो, किसान का धान खराब हो, किसान का धान ना बेचा जाए, आप तारीख बढ़ाते जाइए, खरीदा ना जाए किसान का धान। हर तरह से पिसेगा किसान ही, परेशानी किसान को उठानी पड़ेगी। अधिकारी सिर्फ बोल देंगे, कार्रवाई की जाएगी, हम धान क्रय केंद्र पर जाएंगे, जायजा लेंगे, अगर कोई लापरवाही देखी जाएगी तो कार्रवाई करेंगे। नहीं पता कब तक वो कार्रवाई होगी, कब तक किसान का धान खरीदा जाएगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। और अगर किसान पूछेगा तो किसान को अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, किसान को गंदी गंदी चीजें बोली जाएंगी। लेकिन कहीं किसी ने आश्वासन नहीं दिया कि आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपकी परेशानियों को हम समझते हैं। प्रकट सिंह जी आ रही है? हाँ जी आ रही है जी, दोबारा बताना। प्रकट सिंह जी, मैं ये कह रही हूँ कि किसान जाते हैं अपनी परेशानियों को लेकर के अधिकारियों के पास, वो तारीख दे देते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती और आखिरकार किसान इतना परेशान हो जाता है। उसको तारीख तो दे दी जाती है, लेकिन कभी किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा कि हम आएंगे, जायजा लेंगे और अगर वहां पर कोई अनियमितताएं पाई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये हम लोगों को आश्वासन तो दिए जाते हैं, पर आगे ये सही बात आपने कही, ये कार्रवाई नहीं होती है। अब हम 20 दिन से आंदोलन लड़ रहे हैं, 20 दिन से आंदोलन लड़ के हम लोग धान बेच रहे हैं। हम बार बार प्रशासन से, शासन से मांग करते आ रहे थे, हमारा धान आगे 1 नवंबर को हमारा गेहूं बोना, जल्दी से जल्दी खरीद कर लीजिए। शासन प्रशासन हम तो हर एक को कह रहे हैं, शासन से, प्रशासन से ज्यादा हम शासन से मांग कर रहे हैं, ये खुली खरीद करिए जल्दी से। और आमदनी दुगनी वहां बैठे कर रहे हो, किसान की आमदनी आधी हो रही, किसान के ऊपर कर्ज करता जा रहा है। तो हमारी यही बेनती है सरकार को, ये इसमें सुधार करे। बिल्कुल, आपने कहीं ना कहीं अब सुधार की जरूरत है, क्योंकि अगर अभी कोई भी सुधार नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई और किसान की परेशानियों को नहीं समझा गया, तो आने वाले समय में किसान और ज्यादा परेशान हो जाएगा और ना चाहते हुए किसान ऐसे कदम उठा लेते हैं, फिर जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगा। मनोज, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार आपने प्रकट सिंह जी को सुना, बलराम सिंह जी को सुना, जैसे कि उन्होंने बताया कि स्थितियां किस तरीके से समान हो चुकी हैं। हर जगह से वही तस्वीरें सामने आई, हर जगह से वही चीजें देखने को मिल रही हैं। किसान परेशान है, कहीं भी किसान खुश नहीं है धान को बेच करके। मनोज, अगर जमीनी हकीकत में बात करूं तो क्या कुछ स्थिति वहां देखने को मिल रही है? किसानों का क्या कुछ कहना था?
जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो यह किसान लगातार जो है और काफी परेशान अपनी फसल को दामों को लेकर, क्योंकि उसकी मूल्य जो है उसको जो है पूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रहा है। साथ ही हमारे साथ एक किसान जो है जुड़ चुके हैं, रणसिंह चौधरी से बात करेंगे कि किस तरह की समस्या उनके सामने हो रही है। रणसिंह जी बताएं किस तरह की समस्या है यहाँ मंडी में आ रही है आपको। देखिए, हम जो माल अपना लेके जाते हैं मंडी में, तो ये मंडी वाले बहुत परेशान हैं। यहाँ जो रेट गवर्नमेंट जो रेट लगा रखा है उस रेट के हिसाब से यहाँ नहीं बिक रहा है। और कभी कहते हैं इनको हाथ से पटक के लाइए, कभी थ्रेसर से लाइए, बरसा के लाइए, तब हम आपका धान लेंगे। और 1-2 ढेरिया पे बोली लगाते हैं सही तरह से, और फिर कहते हैं 1200 में 1300 बिक गई। और एक और बात है इसके अंदर है कि किसान इतना परेशान है कि उनको जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और राया की जो उपमंडी में जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ तो एक भी सरकारी क्रय केंद्र नहीं लगा, और मथुरा मंडी में नहीं है। और एक इसके ऊपर है जो धान खरीद देते हैं हम, और उसको कहते हैं नगद पेमेंट लोगे तो 1% उस पर देना पड़ेगा हमको, 1% और नहीं 15 दिन बाद पेमेंट कराना। आप बताइए कि किसान गेहूं बेचेगा, 15 दिन बाद पैसा लेगा, या इनको 1% देते हैं तो ये नगद पेमेंट करते हैं। ये बड़ी बला हो रही है किसान के साथ, ये इतना जातीयता हो रही है किसानों के साथ। यहाँ तो कोई अधिकारी हमने देखा भी नहीं, कोई यहाँ अधिकारी आया भी नहीं। और ये हमारे मनवाले तुमसे एक डेयरी पे बोर्ड लगाते, बाबा डेयरी को ऐसे खरीदते जैसे कोई रद्द में माल आया है। ये किसान कहीं चोरी करके लाया है। ये किसान के साथ सरकार में जो अन्यता हो रही है ये हमने कभी नहीं देखा। इससे तो ये लगता है ये अन्नदाता मर जाएगा शायद। और अभी बात गेहूं लाए, एक बात है राया जो मंडी है यहाँ, एक बार पहले कहूंगा कि एक भी क्रय केंद्र नहीं लगा। और ये बाट जो है इनके जो सरकारी बाटे बोलेंगे, ये कंप्यूटर कांटे से माल तोलते हैं, उसमें क्या पता कितना करते हैं गड़बड़। ये भी अनदेखी कर रहे हैं सब अधिकारी लोग। ये किसान के साथ खूब अन्याय हो रहा है सरकार में, और जो वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। अच्छा, वहाँ केंद्र पे हम तो मोटा धान लेंगे भाई, वाला लाएंगे भाई, ये 1509 लेंगे भाई, सुगंधी नहीं लेंगे भाई, ये धान का रेट नहीं ले रहे, बस 2 रेट लेते हैं, बाद बाकी है नहीं धान, अपने घर जाइए। इस तरह से व्यवहार करते हैं किसानों के साथ। ये पता नहीं क्या हो रहा है, इस समय बहुत परेशान है मैडम हम तो। मनोज, जिस तरीके से अभी हमने बात करी, किसानों का जो कहना था बिल्कुल सही कहना था। हर जगह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मनोज, एक और बात, जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी वहां पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचते हैं जायजा लेने के लिए, क्योंकि लगातार जो सरकार की तरफ से आदेश भी दिए जा रहे हैं कि जिलाधिकारी को वहां पहुंचना चाहिए। मनोज, जिलाधिकारी से आपकी बात हुई? जिला अधिकारी महोदय से हमारी अभी तक कोई जी श्रेष्ठ जी बताना चाहूंगा कि राया मंडी हो। मनोज जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी, मैं साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जय नारायण जी, बात रखें अपनी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देवरिया जिले में गौरी बाजार बाग में कोई केंद्र कहीं भी खरीद चालू नहीं है, ना कोई सेंटरों का कोई आता पता है। जो फिलअप किए गए हैं फार्म ऑनलाइन, उसमें अभी वेरिफिकेशन भी नहीं हो रहा है, और लोग धान लेकर के परेशान है। इक्के दुक्के व्यापारी 1200 रुपए 1100 रुपए पर जाकर के लोगों से छोटी मोटी खरीद कर रहे हैं। और ये सब गवर्नमेंट कह रही है खरीद चालू हो गई, ये हो गया होगा, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। मनोज, आपके पास आना चाहूंगी। तो जिस तरीके से अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे, उन्होंने बताया कि 1100 में 800 में उनको अपना धान बेचना पड़ रहा है। कहाँ बात की जाती है किसानों की आमदनी दोगुनी करने की, यहाँ पर बिल्कुल आधी हो चुकी है। और उसको भी ये भी नहीं पता कि वो जो आधी दाम में उसने अपना धान बेचा उसका भी मूल्य उसको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। देखिए, हाल ही में सरकार द्वारा कृषि बिल पास किया गया, जिसमें सरकार द्वारा सभी फसलों का जो है MSP पे रेट तय किया गया है। इस सब के बावजूद भी जो किसान जो अपनी फसल को जो आधे मूल्य में बेच रहा है, जबकि अभी किसान से हमारी रणसिंह चौधरी जी और किसान से उनसे बात हुई तो उन्होंने भी कहा इस बात को कि किसान जो है किसानों की फसल को जो आधे रेट में खरीदा जा रहा है, क्योंकि किसान को इस समय आवश्यकता आगे की जो फसल गेहूं की जो उसे फसल बोनी है उसके लिए उसके पैसे की आवश्यकता है। मजबूरी बस उस किसान को जो अपनी फसल बेचनी पड़ रही है, क्योंकि उसके सामने कोई चारा भी नहीं है आने, और जिसके चलते किसान काफी परेशान है। जी बिल्कुल मनोज, अपने बलराम सिंह जी आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आपने मनोज की बात सुनी, प्रकट सिंह जी की बात सुनी, दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई। ये सब जो परेशानियां हैं किसान की, कैसे इसका हल निकल सकता है? क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? जी क्या मानना ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में एक तरीके का नियम कानून होना चाहिए कि अगर ये धान की खरीद होना तो खुले बाजार में, खुले मार्केट में हो जाए,
और खुली मंडी में किसान का धान खरीदा जाए और जो अंतर है मूल्य का, तो समर्थन मूल्य का अंतर है, वो सरकार किसानों को उनके खाते में उतना दे दे। बकाया जो रेट है उस रेट में किसान की बिकना चाहिए, जिससे उसकी जल्दी बिक भी जाएगी। इसमें योगा किसान रखे रहेगा और उसकी फसल घर पे रख के जो है बर्बाद हो जाएगी, कहीं नमी आ जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगी। कोई रखने का भंडारण तो होता नहीं किसान के पास, तो वो अपनी व्यवस्था केवल इस तरीके से रख दें कि जो समर्थन मूल्य है पूरे देश में एक समर्थन मूल्य से खरीदो। पूरे मार्केट में, मंडियों में जो भी व्यापारी है, जो भी आड़तिया है, आड़त वाला है, वो अगर खरीद ले और जो समर्थन मूल्य का अंतर है वो किसान को दे दिया जाए, तो वो जो है ज्यादा लाभप्रद रहेगा और आसानी से बिक जाएगी और अधिकारियों के, बिचौलियों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। किसान का धान आसानी से और गेहूं भी बिक जाएगा, सारी चीज जितनी भी है समर्थन मूल्य के हिसाब से बिक जाएगी। लेकिन बेची वैसी जाए कि जो अंतर जो है वो सरकार किसान को दे दे, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये उसका तरीका एक अच्छा है। इससे अगर बेचा जाएगा तभी किसान का कुछ फायदा हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में किसान तो बर्बादी की कगार पे पहुंच ही गया है। बिल्कुल सिंह जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है जब किसानों की बातों को सुनना जाना चाहिए और जो उनकी समस्याएं उसका हल निकालना जाना चाहिए। प्रकट सिंह जी, बलराम सिंह जी, मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। तो किसान लगातार परेशान हो चुका है और अब वो समय आ चुका है जब किसानों की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि अगर अभी किसानों की बातों को नहीं सुना गया तो अधिकारी लगातार अपनी मनमानी करेंगे और जिस तरीके से बिचौलियों का दबदबा देखने को मिल रहा है वो दबदबा लगातार कायम रहेगा और किसान इसी तरीके से परेशान रहेगा, इसी तरीके से हताश रहेगा। अब वो समय है जब प्रशासन, जो सोया हुआ है प्रशासन है, उसको जागना चाहिए और किसानों की परेशानियों को कम करना चाहिए। सुबह बोलेगा में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।